myself Dr. Munjal from Hisar Mines Pump Station and Research Center। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सीमेंट स्टेशन पे जो आपके पास सैंपल भेजा जाता है, बाहर कलेक्शन, बुल से कलेक्शन के बाद उसको हम अंदर प्रोसेसिंग करके आप तक कैसे भेजते हैं। इस प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें जो सैंपल आता है बाहर से, वो आप इधर देखेंगे कि वो सैंपल आगे रखा गया है। अभी इस पास बॉक्स में ये डायनेमिक पास बॉक्स है जो वन वे ओपनिंग होगी। अब ये सैंपल दिखाना पा रहा हूँ, सैंपल इधर, ये बाहर से सैंपल आया सीमेंट का टेस्ट ट्यूब के अंदर। इट इज़ मार्क्ड, इसके ऊपर लिखा हुआ कि कौन से बुल का सैंपल है। अब इसका जो है एंट्री की जाएगी कंप्यूटर के अंदर कि इसका कितना वॉल्यूम है, कलर कंसिस्टेंसी। कलर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इसके अंदर कोई खराबी, कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये सैंपल कंप्यूटर में एंटर किया जा रहा है, भाई कितने ml का है। अब इस सीमेंट की हम कंसंट्रेशन देखेंगे कि पर ml कितने मिलियन स्पर्म्स हैं। उसके लिए इधर एक हमारे पास डाइल्यूटर है, ये सामने जो मशीन है हैमिल्टन की, ये इस नीट सीमेंट में से 40 माइक्रोलीटर सैंपल लेगी। वो देखो ले लिया उसने 40 माइक्रोलीटर। जो रिमेनिंग सैंपल है उसको हम 1:1 डाइल्यूट करके या वाटर बाथ में 34 डिग्री पे रख देते हैं। ये 1:1 डाइल्यूट हो गया, ये रखा गया। अब वो फोटोमीटर में जो 40 माइक्रोलीटर सैंपल दिया गया था, ये डायलेटर उसको 4 ml बना देगा क्यूबेट में, लिखा हुआ एक, ये 4 ml बन गया। इस 4 ml को हम फोटोमीटर पे लेके जाएंगे और इसकी कंसंट्रेशन एवेल्युएट करेंगे कि एवेल्यूशन रीडिंग ले रहा है। ये सेकंड, फर्स्ट, जीरो एंड रीडिंग 1275 मिलियन पर ml। जो सैंपल बाहर से भी आया था उसमें 1275 मिलियन स्पर्म्स पर ml के हिसाब से है। अब ये फोटोमीटर हमें कैलकुलेट करके भी बताता है कि 20 मिलियन पर डोज के हिसाब से इसमें कितना डाइल्यूटर डाला जाना है और हमारी कितनी डोजेस बनेगी। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्रीसेट है 20 मिलियन के हिसाब से। अब ये सैंपल जो हमारा 1:1 आया था, इसको हम पहले एग्जामिन करेंगे क्वालिटी के लिए, स्पर्म लाइव है कि नहीं है। अगर इसकी सैंपल में लाइव परसेंटेज बहुत अच्छी होगी, देखिए सैंपल की एक ड्रॉप में लगाऊंगा माइक्रोस्कोप के नीचे, एक छोटी सी ड्रॉप मैंने ली उस सैंपल की, उसके ऊपर कवर ग्लास रखी मैंने, इससे सैंपल स्प्रेड हो जाता है ताकि स्टडी क्लियर आए आपकी। अब देखिए मैं इसको माइक्रोस्कोप में फोकस कर रहा हूँ। अब आप ये कैमरे से स्क्रीन पे आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंपल के अंदर, इसके अंदर ना सभी स्पर्म जो है ना भाग रहे हैं, लाइव हैं। अब ये सैंपल जो पहले आपको दिखाया गया था 1:1 डाइल्यूट किया गया था और हमारे फोटोमीटर ने बताया कि इसका 60 ml सोल्यूशन बनेगा। अब ये 60 ml सोल्यूशन बन के हम इसको रीचेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं होगी फर्दर प्रोसेसिंग से पहले, ताकि फार्मर के पास सैंपल जो है अच्छी क्वालिटी का हो। अब देखिए इसको दोबारा एग्जामिन किया जा रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इसको डाइल्यूट किया गया है। देखिए अब ये सैंपल जो है मैं दोबारा स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसमें मैं माइक्रोस्कोप में भी चेक किया है, ये सैंपल काफ़ी अच्छा है। अब ये फाइनल डाइल्यूशन के पास हो गया सैंपल। तो अब ये सैंपल फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फिलिंग एंड सीलिंग मशीन में दूसरे रूम के अंदर दे दिया जाएगा। वहाँ से उसका प्रोसेस मैं उस रूम में जाके आपको बताऊंगा तो ये इसको कैसे भरते हैं, हम किस मशीन से भरते हैं। देखिए जो प्रोसेसिंग रूम में आपको सैंपल दिखाया गया था 60 ml, वो सैंपल यहाँ आ गया बाईपास बॉक्स से। अब ये फिलिंग सीलिंग के लिए जा रहा है। देखिए ये फिलिंग सीलिंग मशीन है, IRS-4 वर्ल्ड की बेस्ट मशीनों में से एक है। इस सैंपल को देखो पोर कर दिया गया कोन के अंदर, वो डाल दिए गए इधर देखिए। अब ये मशीन में पुल नंबर सेलेक्ट करेगा ये किस पुल का सैंपल है, क्योंकि इस क्लास के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ये इस पुल का सैंपल है। सेम पुल को सिलेक्ट करेगा तो वही इस ट्रा के ऊपर छप के आएगा। अब ये देखिए स्टार्ट करेगा इस मशीन को,
अब ये देखिए फिलिंग सीलिंग स्टार्ट होगी। ये एक स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रा भरेगी। ये HF का सैंपल है, देखिए यार यहाँ पे ये सील होगा, यहाँ पे सीलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे ये प्रिंटर हेड है, यहाँ पे इसके ऊपर फुल का नंबर, बैच नंबर और उसके मदर का कितना दूध है, सब कुछ यहाँ प्रिंट होकर स्ट्रा के ऊपर आ गया। ये देखिए ये सैंपल जो है ये प्रिंट होके आपके पास आ गए सामने। ये जो सैंपल आपने देखा ये मशीन में भरा जा रहा है। इस सारे सैंपल को भरने के बाद इनको एक गॉबलेट में डाल के नेक्स्ट रूम में, फ्रीजिंग रूम में भेजा जाएगा। फ्रीजिंग रूम में पहले इन सैंपल्स को क्या किया जाता है मैं उस रूम में चल के आपको दिखाऊंगा। देखिए वही सैंपल जो प्रोसेस होके चेक होके फिलिंग सीलिंग मशीन में गया, वो सारे सैंपल भर दिए गए स्ट्रा के अंदर, सील भी कर दिए गए, प्रिंट भी कर दिए गए। और इस पास बॉक्स से फिलिंग सीलिंग रूम से ये फ्रीजिंग रूम में आ रहा है। अब ये सैंपल ये लेगा, इस सैंपल को पहले हम रैक्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे। देखिए कैसे करता है। एक रैक की कैपेसिटी 175 है। इसको स्प्रेड करने का मतलब ये होता है कि हम इसको स्प्रेडिंग करने के बाद इस CHC में, कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्प्रेड करने से सभी स्ट्रा को इक्वल टेम्परेचर मिलेगा। अगर आप क्लम्प करके रख दोगे तो बाहर वालों को टेम्परेचर 4 डिग्री में, अंदर वालों को नहीं मिलेगा। तो इनको स्प्रेड कर दी गई। यहाँ चेक भी करते हैं कोई स्ट्रा खाली तो नहीं आ गया, मशीन में कोई गड़बड़ हो। अब ये देखिए सारे सैंपल को स्प्रेड करेगा। इसके अंदर काउंटिंग भी हो जाती है, जो मशीन काउंट भी करती है। यहाँ ये निशान लगे हुए हैं 25-25 के बाद, तो पता लग जाता है कि टोटल कितने स्ट्रा हैं। ये देखिए ये स्प्रेड किए जा रहे हैं। ये देखिए अब ये इनको काउंट करेगा कितने रहे, कितने कम हैं। ये वही फिर चेक कर रहा है कि कोई स्ट्रा खाली तो नहीं है। देखिए एक स्ट्रा डिफेक्टिव था, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब इसके ऊपर ये स्टिकर लगाएगा। ये देखिए गया, डिस्कार्ड हो गया। ये इसकी काउंटिंग करके, ये जो रैंप है इस पर काउंटिंग भी हो जाती है। काउंटिंग करके इसके ऊपर एक स्लिप लगाएगा कि इस सैंपल से इतने स्ट्रा बने हैं। फिर इसको मशीन की काउंटिंग से कंपेयर भी किया जाता है, भाई मशीन ने कितने बताए, क्योंकि इसने इसमें से एक डिस्कार्ड कर दिया, वो ठीक नहीं था, तो इसकी काउंटिंग एक कम हो जाएगी। और ये जो स्लिप लगा रहा है इसके ऊपर टाइम भी लिखता है कि ये सैंपल कितने बजे कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में भेजा जा रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ महत्व है टाइम का। क्योंकि इस सैंपल को 4 घंटे के लिए कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है और 4 घंटे के बाद ही इसको फ्रीजिंग की जाती है। तो इस स्लिप से पता लग जाता है कि कौन से सैंपल को CHC में आए 4 घंटे हो गए। अब देखिए सैंपल ट्रांसफर किया जाएगा CHC में। इधर देखिए ये पहले सैंपल जितने आए गए हैं CHC में रखे गए हैं। ये सैंपल जो नया आया है ये CHC में रखा जा रहा है। अब ये CHC को बंद कर दी गया। अब इसके नीचे टेम्परेचर देखेंगे तो 4 डिग्री डिस्प्ले कर रही, 4-5 के बीच में जो है। जो सैंपल सुबह लैब में बनाए गए थे उनको रैक पे डिस्ट्रीब्यूट करके इनके ऊपर 4 घंटे का टाइम, उसके ऊपर टाइमिंग लिख के 4 घंटे के अंदर कोल्ड हैंडल कैबिनेट CHC में रखे गए थे, क्योंकि इनको 4 घंटे के लिए CHC में रखना मैंडेटरी है। और जिन जिन सैंपल को 4 घंटे होते चले जाएंगे इनको फिर हम बायोलॉजिकल फ्रीजर में फ्रीज करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक हैं और उसमें ऑलरेडी फिल्ड है रेट ऑफ कूलिंग जो है। मैं अब आपको बायोलॉजिकल फ्रीजर दिखाता हूँ जिसमें हम इसको लोड करेंगे। आइए, अब ये बायोलॉजिकल फ्रीजर का कंट्रोलर है, जैसे CPU होता है कंप्यूटर का, इसके अंदर फील्ड प्रोग्राम है ऑलरेडी। और क्योंकि मेरे स्पर्म जो सीमेन के स्ट्रास हैं वो ऑलरेडी 4 डिग्री पे हैं, तो हम जो इसमें बायोलॉजिकल फ्रीजर की फ्रीजिंग चैम्बर है पहले उसको 4 डिग्री पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर बता। इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखिए टेम्परेचर जो है 4 पे आ गया इसका। अब इस 4 डिग्री पे जब टेम्परेचर आ जाता है तो हम इसको जो है लोड करेंगे उन स्ट्रा को। इधर देखिए ये बायोलॉजिकल फ्रीजर की चैम्बर है जिसके अंदर की एक टाइम में 30 रैक्स रखे जा सकते हैं।
और 5250 स्ट्रा। ईच रैक इज होल्डिंग 175 स्ट्रा। ये देखिए 20 लोड हो गए, अब 10 और लोड किए जाएंगे। ये 30 स्ट्रा लोड कर देंगे। अब इसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री है और स्ट्रा भी 4 डिग्री पे। अब इसको लॉक करके ये बंद कर दिया गया। अब इसी से इधर से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। 4 पे आने। अब ये क्योंकि इसको खोला गया तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये दोबारा 4 डिग्री पे आएगा। जैसे 4 आएगा तो इसको स्टार्ट कर देंगे। We'll have to wait for a few minutes before the temperature stabilizes. देखो इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है, wait for the temperature to stabilize and then press start. अभी देखिए 1 डिग्री आ गया। अब जैसे ही 4 पे स्टेबलाइज हो जाएगा तो फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट कर दी जाएगी। 2 डिग्री पे पहुंच गया। अभी 3 पे पहुंच गया। अभी देखिए 4 डिग्री आ गया दोनों तरफ। सेट टेम्परेचर भी 4 और अचीव्ड इन द चैम्बर 4 डिग्री। विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। देखिए अभी ये वापस 5 पे चला गया, अब फिर डाउन आएगा। जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा 4 पे तब स्टार्ट करेंगे इसको। अब ये गैस सक कर रहा है लिक्विड नाइट्रोजन ताकि इसकी टेम्परेचर को डाउन लाए। अब देखिए अब फिर 4 आ गया। अब देखिए स्टेबलाइज 4 पे ही रहेगा। अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो गया। अब इसमें कर्व बनेगी। पहले ये जो इसमें जो प्रोडक्ट लोड किया गया है 5250 स्ट्रा, पहले ये उनको कूल करेगा 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से -10 डिग्री तक। उसके बाद -10 से 100 डिग्री तक 40 डिग्री पर मिनट के हिसाब से कूल कर देगा। और जब 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो फिर ये 100 टू 145 डिग्री -145 डिग्री 20 डिग्री पर मिनट के हिसाब से कूल करेगा और इस प्रोडक्ट को -140 डिग्री पर 8 मिनट में लेके चला जाएगा। द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस प्रोसेस विल बी 8 मिनट्स। अब आप देख रहे हैं कि ये तो बायोलॉजिकल फ्रीजर में गैस जाने की आवाज़। ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री है। इसमें से इसके अंदर गैस पंप की जाएगी इस चैम्बर में और इसको कूल किया जा रहा है। और इसका ग्राफ जो है आप ये देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो ऑलरेडी आएगा और एक हमारे प्रोडक्ट का और एक इंटरनल टेम्परेचर, तीनों का ग्राफ ये शो करेगा कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पहुँच गया ये। अभी इसके पैरेलल चलना चाहिए। देखिए इस पे पहले येलो लाइन है वो स्टैंडर्ड लाइन है, ब्लू एंड रेड 2 लाइन्स और आ रही है। Red line shows the temperature in the freezer and blue line shows the temperature of the semen inside the straw। क्योंकि इसके सेंसर पे एक स्ट्रा भी लगाया गया है जो अंदर के सीमेन का टेम्परेचर दिखाता है। तो ये धीरे धीरे देखिए अभी ये 5 डिग्री के हिसाब से कूल कर रहा है। -10 डिग्री तक 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से जाएगा। ये ऑलरेडी फेड है इसके अंदर टेम्परेचर। प्रोटोकॉल जो है ऑलरेडी प्री फेड। ये देखिए टेम्परेचर डाउन आना शुरू हो गया। अब ये जो स्ट्रा बायोलॉजिकल फ्रीजर ने 145 डिग्री माइनस पे फ्रीज कर दिए हैं। इन स्ट्रा को वाइड माउथ कंटेनर में शिफ्ट किया गया है और इनको गॉबलेट्स के अंदर बुल वाइज भरा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप। अब बुल वाइज इनको गॉबलेट में भर के इन गॉबलेट को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्लंज कर दिया जाएगा जिससे ये स्ट्रा -1496 डिग्री पर चले जाएगी। और उसके बाद इन स्ट्रा -1496 हुए इनको LN2 कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए ऑलमोस्ट सारे स्ट्रा जो है गॉबलेट्स में पैक कर दिए गए हैं। अब इन गॉबलेट्स को 1 बाई 1 -1926 गैस के अंदर प्लंज किया जाएगा। अब आप देखिए एक फ्रीजिंग में जो 5250 स्ट्रा रखे गए थे अब ये सबको पैक कर दिए गए। अब इनको गॉबलेट्स को LN2 के अंदर -196 डिग्री में देखिए प्लंज कर दिया गया। आप उधर देखेंगे तो इनको गैस के अंदर डाला जा रहा है। अब ये देखिए नेक्स्ट इस तरह सारे के सारे प्रोडक्ट को गैस के अंदर डाल दिया जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री है। अब आफ्टर ऑल आर ब्रॉट टू -196 डिग्री अब इनको कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। बाकी का काम इनके ऊपर कल सुबह टेस्टिंग की जाएगी पोस्ट मोटिलिटी के लिए 24 घंटे के बाद।
और जो सैंपल पोस्ट मोटिलिटी में मिनिमम स्टैंडर्ड 50% लाइव वो पास कर जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को ही 1 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करके सप्लाई के लिए भेजा जाएगा। 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा इनको। अब बाकी रिमेनिंग स्ट्रास के लिए जैसे हमारे 20,000 स्ट्रा बने हैं तो 5-5 हज़ार करके इसको दोबारा प्रिपेयर कर जाएगा बायोलॉजिकल ऑफिसर को, और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा।